गहलोत ने जल प्रबंधन के स्मार्ट समाधान के लिए जल सेतु ऐप का शुभारंभ किया। इस ऐप को जिला प्रशासन की ओर से तैयार किया गया है और इस दौरान जिला कलेक्टर टीना डाबी ने पीपीटी के जरिए जल सेतु ऐप के बारे में जानकारी दी और बताया कि इस ऐप का उद्देश्य पारदर्शिता, दक्षता और स्थिरता के साथ जल प्रबंधन को बदलना है। दरअसल जन सुनवाई और रात्रि चौपालों में सबसे ज्यादा शिकायतें पानी से जुड़ी आती हैं और इसलिए इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखकर ही इस ऐप को तैयार किया गया है। बाड़मेर जिला प्रशासन द्वारा जल सेतु ऐप का आज अभी लॉन्च किया है और निश्चित रूप से इसमें विभाग के जो जल से संबंधित स्रोत है वो सारे के सारे जिला प्रशासन इसमें इंद्राज कराएगा। जलदाय विभाग और जिला परिषद के उन स्रोतों को इंद्राज करने के बाद में जैसे इस ऐप में सारे विभाग के बायोडाटा आ जाएंगे और इस ऐप के माध्यम से प्रशासन और जनता के बीच में ये ऐप एक सेतु का काम करेगी। जैसे ही इस ऐप में ओटीपी के माध्यम से कोई भी यूजर लॉगिन कर लेता है तो ये ऐप आपकी जियो लोकेशन फेच कर लेती है कि आप कहाँ पे। सर हम जब भी रात्रि चौपाल जाते हैं या जन सुनवाई और सर आपके पास भी जितने भी परिवादी आते हैं काफ़ी उसमें से परसेंटेज पानी संबंधित शिकायतों का होता है कि मेरी ढानी में पानी नहीं आ रहा या शहर में पानी नहीं आ रहा। सर अभी जो पीएचईडी विभाग का वाटर सप्लाई शेड्यूल है कब किस जगह पानी सप्लाई होता है ये बड़ा इनफॉर्मल नॉन सिस्टमेटिक तरीके से होता है। तो सर कोई भी यूज़र इस ऐप को जैसे ही लॉगिन करेगा वो जहाँ का भी है, मान लीजिए शहर का है, तो वो अपने रियल टाइम वाटर सप्लाई शेड्यूल एक्सेस कर पाएगा। और चलिए अब बात जयपुर से बड़ी खबर की। आपड़ी बस रोडवेज योजना की यहां पर शुरुआत होगी। 28 सितंबर से शुरू होगी रोडवेज की योजना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा योजना का शुभारंभ करेंगे। रोडवेज की 128 एक्सप्रेस बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। 20 सुपर लग्जरी बसों की भी यहां पर शुरुआत की जाएगी। तो आपड़ी बस रोडवेज योजना की शुरुआत होगी। हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसकी शुरुआत करेंगे। 28 सितंबर से इस रोडवेज की योजना की शुरुआत होगी, यानी कि आज से 3 दिन के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुभारंभ करेंगे इसका। 28 एक्सप्रेस बसों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। 20 सुपर लग्जरी बसों को की शुरुआत करने की योजना है। सरकार भले ही तय समय पर पंचायत और निकाय चुनाव कराने का दावा कर रही हो, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार हमलावर है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर मौजूदा सरकार को घेरा, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। देखिए रिपोर्ट। पंचायत निकाय चुनाव पर पक्ष विपक्ष आमने सामने। गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए साधा बीजेपी पर निशाना। मंत्री जोगाराम पटेल की अशोक गहलोत को नसीहत। जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। प्रदेश के निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच रार बढ़ती जा रही है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक्स पर एक बार फिर हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर मौजूदा सरकार को घेरा। गहलोत ने लिखा कि संविधान का अपमान करना भाजपा के डीएनए में है। जिस तरह भाजपा सरकार शहरी निकाय के चुनाव को टाल रही है वो लोकतंत्र का गला घोटने के बराबर है। अब तो उच्च न्यायालय ने भी कह दिया है कि शहरी निकायों में चुनाव की तारीख घोषित करें। क्या भाजपा संविधान, लोकतंत्र और न्यायालय सबकी अवहेलना करती रहेगी? भाजपा सरकार को अविलंब निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा करनी चाहिए। मामले पर गहलोत का बयान आते ही संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार किया। पटेल ने कहा कि अपनी पार्टी में हाशिए पर चले गए अशोक गहलोत हताशा और निराशा में हैं, इसीलिए इन दिनों नेगेटिव कमेंट करते हैं। अशोक गहलोत जी आजकल पिछले कुछ महीनों से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अपनी पार्टी में वो शायद वो तवज्जो उनको नहीं मिलनी चाहिए जो मिलनी चाहिए, उनको नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए, और इसे हताश होकर के वो नेगेटिव पॉलिटिक्स में आ गए। हमेशा सुर्खियों में रहने के लिए कोई न कोई नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, चाहे ट्विटर के माध्यम से हो या
आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने हो। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है। आयोग को तय करना है कब चुनाव करवाने हैं। हालांकि अभी ओबीसी कमीशन आयोग भी डेटा कलेक्ट कर रहा है। जैसे ही कमीशन का काम पूरा होगा, आयोग तारीखों की घोषणा कर देगा। जहाँ तक हमारे द्वारा चुनाव करवाने का प्रश्न है, निकाय चुनावों का हमारा पूरा कार्य तैयार है। हमारी तरफ से जितनी करनी चाहिए, गठन, पुनर्गठन, वार्डों का गठन, सब तैयार है। परंतु कुछ प्रशासनिक कार्य स्वायत्त शासित संस्थाएं अपना कार्य कर रही है, वो करने के उपरांत कभी भी हम चुनाव कराने को तैयार है। हमने कभी चुनाव टाला नहीं, हमारा टालना भी नहीं। सरकार के सामने पंचायत राज संस्थाओं और निकायों में वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत चुनाव कराना बड़ी चुनौती है। ऐसे में कई ग्राम पंचायत और पंचायत समितियां और जिला परिषदों का कार्यकाल तो नवंबर-दिसंबर 2026 में पूरा होगा। ऐसे में सरकार ऐसा कोई जुगाड़ लगा रही है ताकि वन स्टेट वन इलेक्शन का काम हो सके। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर के लूणी इलाके में एक घर को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया और लाखों का कीमती सामान लेकर फरार हो गए। छत के रास्ते घर में दाखिल हुए चोरों ने ये सारा सामान घर में रख 2 पेटियों से चुराया है, जिन्हें वो फरार होते वक्त घर से कुछ दूर ही छोड़कर चले गए। घर में रहने वालों को जब चोरी की वारदात का पता चला तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राजस्थान के युवाओं के हित में ये काम हो रहा है। पीएम मोदी ने युवाओं को नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे। अब तक 90,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिली। भजनलाल सरकार ने युवाओं के मन में विश्वास जगाया। युवाओं को बिना पेपर लीक के नौकरियां मिली। राजस्थान में पारदर्शी तरीके से सरकार काम कर रही है। कांग्रेस के शासन काल में 19 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। बीजेपी के राज में पेपर लीक के दोषियों को सजा मिली। कल यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15,136 नियुक्ति पत्र राजस्थान के युवाओं को सौंपे हैं। 75,636 नियुक्ति पत्र पहले दिए जा चुके हैं। इस तरह लगभग 91,000 भर्तियों के द्वारा सीधे नियुक्ति पत्र अभ्यर्थियों तक पहुंच चुके हैं। इनकी सरकारी नौकरी उनको दी जा चुकी है। 1,54,000 से ज्यादा वैकेंसीज अभी पाइपलाइन में है, जिनकी प्रक्रिया चल रही है और जिनके ऊपर नियुक्तियां मिलने वाली हैं। राजस्थान की भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने केवल 2 वर्ष के अल्प समय में जिस तरीके से राजस्थान के युवाओं के मन में आशा और विश्वास जगाया और जिस तरीके से उनको नौकरी देने का काम किया, वो अद्भुत है। और चलिए बुलेटिन में देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। वागड़ से पीएम मोदी ने प्रदेश को दी करोड़ों की सौगात। वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। कांग्रेस पर बोला हमला। कांग्रेस ने राजस्थान को लूटने का किया काम। कोटा में आयकर विभाग की टीम तीसरे दिन भी सर्च अभियान में जुटी हुई है। मित्तल पिगमेंट की 3 फैक्ट्रियों और घर की तलाशी जारी है।